अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीसा राना विद अनदर वीडियो। आज आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, बहुत ही अच्छी अपडेट जो कि उन कस्टमर्स के लिए है जो कि मुझे हमेशा से कहते थे कि एनओसी का इशू है, एनओसी तो मिलेगा नहीं। ये उन कस्टमर्स के लिए एक थोड़ी सी एक पिंचिंग पॉइंट भी मैं कह सकती हूँ। मेरे वो अक्सर कस्टमर्स जिनको मैं हमेशा से कहती थी कि सर आप अगर किसी ऐसी सोसाइटी में इंटरेस्टेड हैं जो कि हाई लेवल के, जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनओसी है, सोसाइटी इतनी बड़ी बना रही है, इतनी अमाउंट में अगर आप वहाँ पे अपनी लगा रहे हैं तो आपके वो कुछ लाख लेके भाग तो नहीं जाएंगे, आपकी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये उन लोगों के लिए अपडेट है कि जो कि पार्कव्यू जैसी सोसाइटी के बारे में कहते थे कि पार्कव्यू एक बहुत ही एक्सपेंसिव सोसाइटी है। लाइक वहाँ पे अगर हम ओवरऑल अभी 5 मरला की बात करें तो 65 लाख 5 मरला है। और फिर भी मेरे बहुत से कस्टमर्स ऐसे कहते थे कि नहीं, इनके एनओसी का इशू है, वो तो ये है। अलीम खान के बारे में कहा जाता था कि वो तो गवर्नमेंट के ऐसे, लाइक उनके जो भी पॉलिटिकल कैरियर रहे हैं या आगे हैं वो उनके अपने हैं, वो आपको चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। आपको कंसर्न उस चीज़ से होना चाहिए कि आपकी चीज़ें वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। अब पार्कव्यू सिटी के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो काफ़ी इसके इश्यूज चल रहे थे कि जी पार्कव्यू का जो एनओसी है वो डिक्लाइन कर दिया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पार्कव्यू सिटी का एनओसी क्लियर हो चुका है। हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया है। पार्कव्यू के जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। अब मैं अगर बात करूं कि इसका इशू एक्चुअल था क्या, तो हमारी जब खुद उनके ऑनर से बात हुई एक इंटरव्यू पे, तो उन्होंने हमें कहा कि बेसिकली ये है कि जो सोसाइटीज़ के अंदर भी जो रोड्स होते हैं ये उनका है। मैं एग्जैक्ट वही बात रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर कोई भी किसी को इससे कोई करेक्शन करना चाहे कर सकता है। जो चीज़ मुझे बताएगी मैं एज इट इज़ आगे पेश कर रही हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे जो रोड्स होती हैं सोसाइटी के अंदर, उनका जो डायरेक्टली लिंक्ड होता है वो सीडीए के पास, उसकी अथॉरिटी सीडीए के पास होती है, और उसको जो मेंटेनेंस वगैरह सारी जो चीज़ें देखनी होती है वो सीडीए दे देखनी होती है। लाइक वहाँ तक जो रोड जाएगी सोसाइटी तक। लेकिन सीडीए सेक्टर ने वहाँ पे कुछ इश्यूज कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं तो ऐसे, जिसकी वजह से इसके काफ़ी सारे इशू बने थे। अदरवाइज सोसाइटी का एक्चुअल कोई प्रॉब्लम नहीं था, और यही रीज़न है जिसकी वजह से आज उसके थोड़े बहुत इश्यूज थे वो भी क्लियर हो गए। और ये उन लोगों के लिए कि जब आप कुछ लाख दे के, लाइक लेट्स सपोज अगर इसकी डाउन पेमेंट ज़्यादा है, 13.5 लाख है अभी, लेकिन उससे पहले इसकी भी डाउन पेमेंट 4.5 लाख से स्टार्ट हुआ था किसी टाइम पे ये। तो जब आप कुछ लाख देते हैं तो उस टाइम, और आप ये कहते हैं कि एनओसी नहीं है ये हो जाएगा, तो उस टाइम एक चीज़ अपने जहन में रखा करें कि अगर एक इतना बड़ा डेवलपर है, वहाँ पे घर बन रहे हैं, वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, वहाँ पे इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो करवाए जा रहे हैं, तो वो आपके कुछ लाख लेके नहीं भागेंगे, वो आपको देर से सही चीज़ें डिलीवर कर देंगे। जब इंस्टॉलमेंट पे आप लेते हैं तो फिर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आपकी तरफ से हो जाता है इंस्टॉलमेंट में, और थोड़ा बहुत अप एंड डाउन सोसाइटी की तरफ से हो जाता है। उसमें पेशेंस रखा करें। अगर आपको इतने डाउट्स हैं फिर आप फुली कैश पेमेंट भी चीज़ें ले लें, लेकिन जब हम इंस्टॉलमेंट में लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा खुद भी पेशेंस रखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी आप भी ऑन टाइम इंस्टॉलमेंट कोई भी पर्सन यहाँ पे क्लियर नहीं करता। लाइक ऐसा नहीं होता कि अगर उनकी मंथली इंस्टॉलमेंट लिखी हुई तो हर पर्सन मंथली इंस्टॉलमेंट पे करे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कोई भी नहीं करता। तो इसी तरह सोसाइटी भी अगर उसने 2 ईयर्स का प्लान लिया, 2.5 ईयर तक हो गया, 3 ईयर्स तक हो गया, तो आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखा करें। और अभी इनका एनओसी के मामला क्लियर हो गए। वही कस्टमर जो कह रहे थे कि नहीं इसका तो ये इशू है, अब होगा क्या? अब होगा ये कि अब इसकी प्राइसेस मजीद हाई हो जाएंगी। अब इसकी प्राइसेस में मजीद जो है वो अप हो जाएंगी। इससे उन लोगों को बेनिफिट होगा जिन लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग की हुई है, उनको तो बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और अब जब प्राइसेस अप होंगी उसमें मजीद उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये एक छोटी सी मिसाल है, सिर्फ पार्कव्यू के हवाले से नहीं। अगर सोचा जाए तो ओवरऑल तमाम सोसाइटीज़ में ये है कि जब एक हाई लेवल की सोसाइटीज़ बनने जा रही है, इतने बड़े लेवल पे उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो आप खुद सोचें अगर हम सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उस पर भी एक्सपेंस जा रहा होता है। अगर हम ऑन ग्राउंड जाके देखें तो रोड्स बन रही है, बेशक थोड़ी बहुत रोड बन रही है, बेशक थोड़े बहुत घर बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पे काम तो हो रहा है, वहाँ पे सोसाइटी का एक्सपेंस तो लग रहा है, तो फिर वो वहाँ से भाग तो नहीं सकते, तो डेफिनेटली वो आपकी चीज़ें डिलीवर करेंगी। एनओसी के मामला जो होते हैं ये थोड़े टेक्निकल मामला होते हैं।
एनओसी एक फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है। एनओसी से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको क्लियर करवाना होता है। अक्सर सोसाइटीज़ के एनओसी जो लेट हो जाता है उसका भी ये रीज़न होता है कि कुछ उससे पहले जो 13 टू 14 स्टेप होते हैं, जो कि मैं स्टेप इसलिए कह रही हूँ कि 13 टू 14 जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसके, वो क्लियर होने के बाद फाइनल जो होता है वो एनओसी, जब सब कुछ कंप्लीट क्लियर हो जाता है फिर फाइनल स्टेप जो होता है वो एनओसी होता है। तो इसलिए उस उन चीज़ों में देर हो जाती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो अगर आप किसी सोसाइटी में इंटरेस्टेड हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आप इसलिए रुके हुए कि वहाँ पे एनओसी का इशू चल रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इन्वेस्ट कर लें, आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये वेट करेंगे कि आप ये कहते हैं कि मेरे पास बजट इतना है लेकिन मैं वेट करूंगा एनओसी का, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वहाँ पे एनओसी जब तक मिलेगा उसको तब तक वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो चुकी होगी, और एनओसी के मिलते साथ ही जो रेट होते हैं, जो प्राइसेस होती हैं वो पहले से डबल हो चुकी होती हैं। फिर आप वहाँ पे अगर अफोर्ड कर, फिर आप परचेस करना भी चाहो तो आप नहीं परचेस करोगे क्योंकि उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। तो ये एक टेक्निकल सी बात थी, एक समझ में आने वाली, होप सो आप लोगों को आ गई होगी, नहीं आई तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो वाकई अच्छी नहीं है, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसमें प्रॉब्लम्स हैं, टर्म में हम मानते हैं उन चीज़ों को, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी जिसकी इतनी इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांडिंग हो रही हो, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में आपको सेल्स एग्जेक्टिव को भी तंग करते वक्त थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। ये एक मेरी तरफ से मैसेज था। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।